सत्यनारायण का व्रत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण की कथा करने से सभी पापों का नाश होता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण की कथा जरूर हमें सुननी चाहिए, घर में करनी चाहिए, उससे विशेष लाभ मिलते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भोलेनाथ चैनल में सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा। पूजन सामग्री की सूची: केला का पत्ता, पीला अक्षत, दूसरा नंबर बांस की हरी चटनी, तीसरा कलावा, कपूर, सिंदूर, चौथा गंगा जल, हल्दी, पांचवा नारियल, काला तिल, छठवां घी का दीपक, जौ, इत्र, सातवां सुपारी, लौंग, धूप बत्ती, आठवां पंजीरी, जनेऊ, रुई, माचिस, नौवां 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 10वां नंबर आम के पल्लव, 11वां नंबर आटे का चूरमा, पंजीरी, 12वां लकड़ी की चौकी उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, 13वां नंबर पीला चंदन, 14वां नंबर रंगोली के लिए अबीर, 5वां नंबर पान का पत्ता, तुलसी दल, 16वां नंबर गाय का कच्चा दूध, 17वां नंबर फूल माला, 18वां नंबर ऋतु फल मौसमी फूल, 19वां भगवान शालिग्राम की मूर्ति, 20वां गाय का घी, पंचामृत, 21 पंचमेवा दही सही शक्कर, 12वां नंबर घी मिष्ठान दक्षिणा, 23वां नंबर हवन सामग्री, चौथा कथा की पुस्तक। सत्यनारायण की कथा किस दिन कराने से सुखी जीवन धन वृद्धि होती है? पहला नंबर, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करानी चाहिए। दूसरा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि का घर में वास होता है। तीसरा नंबर, सत्यनारायण की भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन गुरुवार को करने से सबसे शुभ दिन माना जाता है और उसका पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण की कथा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में करना सबसे शुभ मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा शीघ्र विवाह कराने के लिए, संतान के जन्म के अवसर पर और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सत्यनारायण की कथा बहुत ही फलदायी है। सत्यनारायण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उस समय नारद जी वहां पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे महेश, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, नारायण प्रभु, आप तो पालनहार है, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे ऐसी कोई लघु उपाय बताए जिसके करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो और उनकी सभी वनवांछित मनोकामनाएं पूरी हो। जो सुने उसकी भी पूरी हो और जो सुनाए उसकी भी पूरी हो। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणागत परलोक को चाहता है, उसे सत्यनारायण का पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत विधि बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रांगण मंदिर में पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। चंद्रामृत, पान, तिल, हल्दी, चंदन से विधि विधान, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इससे सुनना भी चाहिए। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं और सुनने वाली या सुनाने वाली सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस घर में सत्यनारायण की कथा सुनी और सुनाई जाती है, उस घर में धन धान और भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत की कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगने देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, श्री सत्यनारायण भगवान की मनवांछित फल देने वाली कथा है। तुम उसका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी महत्व है, किंतु उपवास मात्र से भोजन न लेना ही समझना नहीं चाहिए। उपवास के समय हृदय में वह धारणा होनी चाहिए कि आज सत्यनारायण के भगवान के हमारे यहाँ विराजमान हैं और अंदर व बाहर से
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक भगवान पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत करने से वांछित फलों के समान अधिकार देने वाली ये कथा है। चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी हो या ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री पुरुष, ये सब स्पष्ट करने के लिए यह कथा निर्धन, ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा, राजा, उन्मुख, धनवान, व्यवसायी एवं वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा एवं गौरव वर्णों की कथा को समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब, ब्राह्मण उन्माद पूर्वक गणों से सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाली है, तो सुनते ही श्रद्धा भाव से प्रेम के साथ सत्यनारायण का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक को मोक्ष के अधिकार हुए। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी थी। इसी कारण उसने मन में तो प्रण कर लिया, मगर संतान प्राप्ति का पर सत्यनारायण पूजन करूँगा यह समय बीत बोला, मगर उसने समय बीतते बोला मगर वह पूजा नहीं करवाई। समय बीतने लगा, उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत के बाद याद भी दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उसे वैश्य ने व्रत नहीं किया। यह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया और चोरी का आरोप राजा में चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी पर सत्यनारायण की पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन का भगवान से पति और दामाद को शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्नमेध राजा को कह दिया कि वह दोनों नदियाँ को छोड़कर, क्योंकि वह निर्दोष हैं, बंदियाँ उन्हें छोड़ दो क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली ही सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर मात्रा में द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। पर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण व्रत का जीवन भर आयोजन करते रहें। परिणाम स्वरूप उन्हें सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने भी गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने न पूजा स्थल पर गया और न दूर से प्रणाम किया और न ही गोपगणों को द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति के कारण सत्यनारायण भगवान का निरादर किया था, इसी कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है। आभास हुआ और बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत ही समझ गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, विधि विधान से पूजा की। बाद में पूजा भी की और उससे प्रसाद भी ग्रहण किया उसका। तो घर आ गए। उसने देखा विपत्ति पर की गई टल गई और उसकी सारी बाधाएं, संपत्ति सब सुरक्षित हो गए। इसी प्रकार जैसे सुनने वाले सुनाने वाले सबकी मनोकामना सत्यनारायण भगवान ने पूरी की थी, उसी तरह हमारे वीडियो वाले जो भी हमारे अगर देख रहे हों उनकी भी भगवान सत्यनारायण सभी पूरी मनोकामना करें। इसलिए बिना स्किप करे यह कथा सुने और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।